विक्रांत भाई, विक्रांत भाई। कटौती में सोमवार को रामलीला मैदान से खवासपुर स्थित गौ रक्षक विक्रांत यादव की प्रतिमा तक उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि एवं शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रामलीला मैदान पर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गौ रक्षक विक्रांत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेड़ाहेड़ी गौशाला के संचालक महंत राजगिरी महाराज, महंत रामेश्वर दास, गौ रक्षक मोनू मानेसर, राजेंद्र यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी राजगिरी महाराज ने जीवन में बलिदान के महत्व के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन में गौ माता और गौ सेवा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा और इससे जुड़े विचारों के प्रचार प्रसार पर भी गंभीरता से अपनी बात रखी। आखिर गौ माता की सेवा का हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या महत्व है, और इस अवसर पर स्वामी राजगिरी महाराज सहित गौ रक्षा से जुड़े अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जन्मदिन महान लोगों का चाहे ना मने, लेकिन उनका जिस दिन शरीर त्याग होता है वो दिन समाज में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ताकि अनेकों युवाओं को उनकी जीवन शैली से उनको प्रेरणा मिले और समाज एकीकृत होकर के अपने सद्भाव यात्रा की ओर बढ़े। अंततः यदि हम गौ माता की रक्षा ना कर पाए तो विक्रांत जी की भी आत्मा कहीं ना कहीं शांति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन गौमाता की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। और यहाँ हम केवल एक रैली या इस आयोजन को ना देख करके हम उनके जीवन से एक संकल्प लें कि हम सभी गौमाता की बिल्कुल धर्म निष्ठा भाव से मुक्त होकर के और गौमाता की सेवा करें और रक्षा करें। अंततः मैं इनके माता पिता को भी परमात्मा से अरदास करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि इनको शक्ति प्रदान करे, क्योंकि एक पिता के लिए अपने पुत्र को खो देना, इससे बड़ा कोई धरती पे दुख नहीं होता। लेकिन इनके लिए एक दुख है तो एक तरफ खुशी भी है कि इनके पुत्र ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने गौ माता के लिए अपने जीवन को बलिदान किया है, समाज के लिए एक मापदंड तय किया है कि यदि गौ रक्षा के बारे में सोचते हैं तो जीवन भी जा सकता है। इसलिए इनके माता पिता को बहुत दुख तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साह भी है कि इनके पुत्र ने एक जीवन को अच्छा संदेश दिया है और अंत प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि ये पुत्र को होने के बाद भी परमात्मा इनके अंदर शक्ति बनाए रखे और समाज में मुख्य भावना से और आगे ऐसे ही लोग आगे आए और वो माता की सेवा। आज के दिन यदि हम एनसीआर की बात करते हैं, हम गाय केवल वो आदमी पाल सकता है जो गाय को अपने घर का सदस्य मानता है। यदि कोई आदमी इकोनॉमिकली गाय को पालना चाहता है तो एनसीआर में वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन यहाँ जमीन की कीमत इतनी है, आदमी एक गाय रखने की बजाय ये सोचता है कि किराएदार रख करके वहाँ 10,000 रुपये महीना की इनकम है। सेवा हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य ही सेवा है। जब सेवा हम शुरू करते हैं तभी आध्यात्मिक दृष्टि में आगे जाकर आनंद की प्राप्ति होती है। सेवा के बिना समर्पण नहीं होता और समर्पण के बिना सुख नहीं होता और सुख के बिना आनंद नहीं होता। तो सेवा प्रथम पीढ़ी है। आज हम धीरे धीरे, पहले हमारी सर्वप्रथम सेवा अपनी माँ से शुरू होती है, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, दादा दादी की करते हैं, फिर गौ माता की करते हैं। सेवा से ही तो समाज का स्ट्रक्चर खड़ा है। सेवा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी दृष्टि जो समाज में जो दुखदायी दिक्कत है वो यही है, हम अपने बच्चे को गाय को गुड़ खिलाना चाहते हैं लेकिन गाय का गोबर उठाना नहीं चाहते। हम धीरे धीरे कोई भी सेवा कार्य ही नहीं कर रहे, इसलिए समाज में सेवा के बिना समर्पण की कमी है। और जैसे आपके अंदर समर्पण नहीं होगा तो आपके अंदर अहंकार होगा। अहंकार स्वयं के लिए ही खतरनाक है। और आप गौशाला भी जाएं तो गौ माता का गोबर उठाएं, उसको चारा डलवाएं, ये नहीं कि आप रील बनाने के लिए जाएं। आज के दिन हमारे अंदर सबसे बड़ी स्थिति ये है कि हम कार्य को कम करते हैं, फोटो में ज्यादा रहना चाहते हैं। इसमें केवल समाज नहीं, हम भी शामिल हैं। सभी की दृष्टि ये है, यदि आपकी गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा ही करें। गौशालाओं में जाएं, सफाई करवाएं, चारा डलवाएं। हम गुड़ लेके जाते हैं, खाली एक गुड़ से फोटो खिंचवाए और आ जाते हैं। केवल इस तरह से गौ माता की सेवा नहीं होती। आज लंपी की बीमारी है,
कितने लोग जाकर के ट्रीटमेंट के लिए वहां जाते हैं कि हम कुछ सेवा कर सकें, कुछ वो है। हम थोड़ा सा अपने आप को, जीवन को उच्च स्तर की ओर बढ़ाएं, और जीवन को ऊपर उठाने के लिए सर्वप्रथम गौ माता की सेवा है। गौ माता की सेवा केवल धन प्राप्ति के लिए या उसके लिए नहीं है। गौ माता की सेवा से ही प्रारब्ध कम होता है, और कहते हैं जब प्रारब्ध खत्म होता है तभी जन्म जन्मांतरण की यात्रा जीवन से आदमी इससे मुक्ति पा पाता है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि गौ भगत एक तो शहीद हुए, और आज बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि आज हमारे दिन काला दिन था, लेकिन हम ये खुशी मनाते हैं कि हमारा भाई गायों के लिए शहीद हुआ है, गौ भगत है। और ये आप देख रहे हैं सभी युवा साथी आज गाय के साथ कितना प्रेम है। तो हमारा भाई सदा मदा अमर रहेगा, जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेंगे, जब तक हमारे भाई का नाम रहेगा। और ये हमारे साधु संत है, इनका भी मान सम्मान और प्यार हमेशा मिलता रहता है। ये हमारे भाई भोलू ढाणा है जो पूरी टीम को चलाते हैं, सभी भाई चलाते हैं। तो ये सभी भाइयों का सहयोग और आभार, जिसमें हम हर वर्ष भांति ये बनाते हैं अपने भाई का जन्मदिन भी और शहीदी दिवस। आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल अलग नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमारी टीम है, विदेश में भी मैं बातें करता रहता हूँ। इतना प्रेम गोवंशों के प्रति है। अब आप देखते होंगे कहीं पे रोड पे घायल हो जाता है गोवंश, तो तुरंत टीम पहुंचती है। और टीम भी नहीं, कोई गो भगत मतलब गोरक्षक भी नहीं है, तो वो गोरक्षक बन जाता है तुरंत की भाई गाय घायल है यहाँ पे, तुरंत उठाता है, तुरंत उसको गौ माता को इलाज करना भी सौभाग्य है हमारा। कई हमारे लोग हैं जो गौ माता को कई बार जब दूध देने के लायक नहीं रहती तो सड़कों पर छोड़ देते, तो कोई चीज खाती रहती है, बीमार हो ये बड़े बेकार लोग हैं, अपने ही समाज से हैं। ये पूरी टीम लगी हुई है इनको अलग करने के लिए, और इनसे बड़ा ही मतलब अपनी पकड़ी भी है। और ये आगे से ऐसा कम हो रहा है, और बिल्कुल खत्म करके रहेंगे कि गाय रोड पे गोवंश ना रहे, ये गौशालाओं में ही रहे और घर पर रहे हिंदू समाज। देखो जी, ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये प्रोग्राम है, उनका जन्मदिन भी है और शहीद दिवस भी है। तो लोगों के अंदर भावना होती है, नई जनरेशन भावना है कि हम भाई के लिए इस का प्रोग्राम करें, और बच्चे सारे कार्य कानून के हिसाब सही करेंगे, अच्छे करेंगे, और समाज चार धारा है। और वो अकेला भाई था 4 बहनों में। माँ बाप को दर्द तो होता है, और उस पिता ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो आज हम सब उसके कारण इकट्ठे हुए। विक्रांत भाई अमर रहे, अमर रहे।